नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई क्रिस्टल जालक में उसमें उपस्थित जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब कोई कण, कोई अणु, कोई परमाणु या आयन जो उपस्थित होते हैं, वो क्रिस्टल जालक में कुल कितना आयतन घेरते हैं, कुल कितना भाग घेरते हैं, उसे उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। उसका सूत्र होता है क्रिस्टल जालक में कणों या गोलों का आयतन, यानी कि एक क्रिस्टल जालक जो है उसमें कण या गोले जो है वो कितना आयतन घेरते हैं, वो इंटू 100 अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। सबसे पहले हम सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता, संकुलन क्षमता देखेंगे। हमें पता है कि इकाई कोष्टिकाएं जो होती हैं, इकाई कोष्टिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है एससीसी प्रकार की, एक होती है बीसीसी प्रकार की और एक होती है एफसीसी प्रकार की। एफसीसी प्रकार को हम एचसीपी भी बोल सकते हैं और सीसीपी भी बोल सकते हैं। एचसीपी ये पाया जाता है ए प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती हैं वो निबिड़ संकुलन संरचना, और सीसीपी प्रकार की जो होती है वो होती है ए बी सी प्रकार की संरचना। एफसीसी संरचना, एचसीपी और सीसीपी संरचना जो है वो एफसीसी संरचना का ही एक प्रकार है। ये 2 तरह से हो सकती है, यानी कि हम देखें तो हो सकती हैं एससीसी, बीसीसी, एचसीपी या सीसीपी, इतने प्रकार की होती हैं। हमें संकुलन क्षमता जो है वो इन तीनों की देखनी है, एससीसी की, बीसीसी की और एफसीसी की। एससीसी मतलब सरल घनीय जालक, सरल घनीय क्यूबिक सेल, और बीसीसी मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो हमें इन तीनों की संकुलन क्षमता को ज्ञात करना है। हमें इनकी संकुलन क्षमता वैसे पता है, इनकी संकुलन क्षमता होती है 52.4, इसकी होती है 60.4 और इसकी होती है 74%। वो हमें निकालनी है कि इनकी संकुलन क्षमता इतनी किस प्रकार आई है, हमें ये ज्ञात करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता, संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, तो हमें उसकी पूरी गणना करके उसको बताना पड़ता है। अब किसी भी इकाई सेल की संकुलन क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सूत्र याद रखने होंगे। जैसे हमें किसी गोले का आयतन पता होना चाहिए। किसी गोले का आयतन निकालने के लिए सूत्र लगता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए, यानी कि एक त्रिभुज यदि हमें दिया गया है, यदि हमें लंब और आधार पता है तो हम उसका कर्ण निकाल सकते हैं, यानी सी स्क्वायर। इसको यदि हम सी मान लें, ये अगर बी हो और ये अगर ए हो, तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा हमें सूत्र याद रखना है संकुलन क्षमता का। तो ये तीनों सूत्र हमें याद होने चाहिए। अब हमें एससीसी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है वो देखनी है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये एक क्यूब की संरचना, और इस क्यूब के 8 कोनों पर गोले उपस्थित होते हैं। ये 8 कोनों पर मैंने गोले बना दिए। इस तरह से 8 कोनों पर गोले उपस्थित होते हैं। यदि ये संरचना जो है वो हमने क्यूब के रूप में समझाई है। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में देखें तो ये जो गोले हैं, आगे के जो गोले हैं वो पास पास में सटे हुए हैं कुछ इस तरह से, और जो इसके पीछे वाले गोले हैं वो जस्ट इसके इस तरह से पीछे उपस्थित है, यानी कि इनको हमने बीच में एक लाइन के रूप में इसको समझाया, लेकिन ये लाइन इनके बीच में नहीं होती है। ये गोले आपस में बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है ए है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो ये भी ए है। ये है कोर की लंबाई, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, ये होती है ए, ये है ए। हमें पता है ये गोले जो है वो आपस में सटे हुए हैं कुछ इस तरह से। तो मैं अगर इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूँ तो ये लंबाई इस बिंदु को इस बिंदु से, अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूं तो ये स्क्वायर कुछ इस तरह से बनेगा, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी जो है वो हो जाएगी ए। और यदि मैं देखूं कि इस गोले की त्रिज्या यहाँ पर है ये r और यहाँ पर है
r। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2r। अब हमें इसमें पता है किसी क्यूब का आयतन जो होता है, क्यूब का आयतन होता है a इंटू ए, यानी कि भुजा का क्यूब, यानी ए क्यूब, क्योंकि घनीय है, ये घनीय कोष्टिका है जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो इसका क्यूब का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। अब ए हमें पता है 2r होता है, तो ये हो जाएगा 2r का क्यूब, यानी कि 8r क्यूब। इसको हम लगा देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है एससीसी स्ट्रक्चर में गोलों का एक इकाई कोष्टिका के लिए परमाणुओं की संख्या जो होती है वो होती है 1। अब हमें पता है एससीसी में परमाणु संख्या जो है वो 1 होती है, और गोले का आयतन हमने यहाँ पर सूत्र याद किया था। गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब हमारे पास में गोले का आयतन आ गया है और हमारे पास में क्यूब का आयतन आ गया है, तो हम ये जो संकुलन क्षमता वाला जो फॉर्मूला है उसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब एससीसी में केवल एक ही परमाणु है तो एक ही गोला होगा, तो इसके लिए गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब ही रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में अगर यदि हम मान रखते हैं तो संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन एक ही गोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन क्यूब का आयतन इंटू 100 अपॉन क्यूब का आयतन, यानी क्रिस्टल जालक का आयतन या इकाई कोष्टिका का आयतन भी, यहाँ पर हम यूनिट सेल भी लिख सकते हैं कि यूनिट सेल का आयतन, क्यूब का मतलब है यहाँ से यूनिट सेल। यूनिट सेल का आयतन जो है, यूनिट सेल का आयतन है यहाँ पर 8r क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 इंटू r क्यूब। यहाँ से r क्यूब से ये r क्यूब हट जाएगा। इसको यदि आगे सॉल्व करते हैं तो 3 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। 4/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू ऊपर है 100 और नीचे है 8। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये 2 टाइम, ये इससे कट जाएगा 11, और हम यदि इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 52.4%। तो एससीसी स्ट्रक्चर के लिए संकुलन क्षमता होती है 52.4%। थैंक यू।